ذوالفقار साहब, अगर मुस्लिम लीग नून के कैनवस को सामने रखा जाए, आपके ख्याल में क्या कोई ग्रेटर अलायंस बनने जा रहा है आइंदा इलेक्शन से पहले, और क्या ये अलायंस नून लीग की अपनी मर्जी से होगा? सलमा, इस तरह के कई इत्तेहाद हमने बनते देखे हैं। एहतशाम साहब ने भी देखे, बाकी जो दोनों दोस्त हमारे बैठे हैं उन्होंने भी अपनी आंखों से विटनेस किए हैं बहुत सारे ऐसे इत्तेहाद। ये किस तरह बनते हैं, कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत को हमें समझना होगा कि अर्बन कराची कोई भी नेशनल गवर्नमेंट बननी है तो उसमें उसकी नुमाइंदगी के बगैर कराची को माइनस करके गवर्नमेंट नहीं बन सकती। ऑब्वियसली फिर आपको एमक्यूएम को साथ मिलाना है। एक केपी के और बलोचिस्तान की अपनी डायनेमिक्स हैं, सियासत की सेंसिटिव दोनों एरियाज हैं, और वहाँ पे क्या सियासत का अंदाज है वो भी आपको पता है। वहाँ पे अपोजिशन नहीं बिठाई जा सकती, उनको अपने गवर्नमेंट के अंदर रखना है। कैसे रखना है, माजी में कैसा हुआ और क्यों हुआ आपको पता है। ये मेरा ख्याल है, हमें व्यूअर्स का टाइम ज़ाया करने वाली बात है। लेकिन अब सिचुएशन उस तरह की नहीं है। बलोचिस्तान के अंदर बाप पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर मांग रही है। फजलुर रहमान साहब ने अपना कहा कि जी हैदरी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाए। बाकी जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो नून लीग से थोड़ी पीछे हट गई हैं, जिसमें अचकजई साहब हैं और बाकी लोग हैं, वो थोड़ा सा दूसरा व्यू पॉइंट रख रहे हैं। वहाँ पे साबिक जो चीफ मिनिस्टर थे और अब्दुल कादिर बलोच साहब थे, वो पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए। तो वहाँ भी इतनी आसानी के साथ चीजें नहीं होंगी, कुछ गिव एंड टेक होगा। कराची में भी होगा, सुनने में तो आ रहा है ज़ुल्फकार साहब के जाम कमाल साहब अगले वज़ीर आला बलूचिस्तान होंगे। उन्होंने कहा है ना जी, दो टोक उन्होंने कहा जी कि मुझे चीफ मिनिस्ट्री देते हैं तो मैं आता हूं, क्योंकि उनको पता है कि इनको जरूरत है। क्योंकि दूसरा एक मजबूत दड़ा जो वहां से था वो तो दूसरी तरफ चला गया। अब उसका काउंटर पार्ट के तौर पे उन्होंने कहा कि जी ये हमारी कंडीशन है, हमें चीफ मिनिस्ट्री देते हैं तो हम आते हैं। क्यों स्पीकरशिप मांग रही है और कहती है कि जी अगर जीडीए के साथ मिलते हैं तो हमें आगे जाके और पोजीशनें भी चाहिए। लंबी लंबी लिस्टें हर पार्टी तैयार करके बैठी हुई है और अभी से कमिटमेंट्स हो रही हैं, अभी से वादे मुआहदे किए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इस तरह की अगर गवर्नमेंट आप बनाते हैं, 2/3 तो बहुत दूर की बात है, उसमें आप कितने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कितने फैसले किस तरह से करेंगे, मेजॉरिटी कैसे होगी। यही इमरान खान का अलमिया था, उसके साथ जो गवर्नमेंट थी इसी तरह ही थी ना, वो सारी ब्लैकमेलिंग चलती रही। इसी तरह की गवर्नमेंट आगे भी बनेगी। मखलूत जहां मखलूत हुकूमतें होगी बाहर, ज़ुल्फकार साहब ब्लैकमेलिंग का एक एलिमेंट तो रहेगा, आर्म ट्विस्टिंग तो रहेगी किसी ना किसी की तरफ से।